नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट निबंध जो आप लोगों की मांग थी सीजीपीएससी के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, वो किसान बिल। ये सीजीपीएससी के लिए भी हो सकता है और आने वाले समय में भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसान कृषि बिल 2020 बहुत करंट मामला है और जो चल रहा है मामला विवादित है। इसी पर हम लोग आज थोड़ा सा समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार इसको लिखा जाए। तो किसान कृषि बिल 2020 के बारे में बात करें तो सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया है, जो किसानों की फसल बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज, व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण करना है। सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं तथा सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की गई फसल की अच्छी कीमत मिल सके और किसानों को आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर तथा जीवन स्तर उठ सके। इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। तो ये छोटा सा आपका भूमिका होना चाहिए। आप इसके बाद जो 3 बिल पेश किए गए हैं उनके बारे में आपको बताना होगा। तो नया किसान बिल मुख्य प्रावधान क्या है, तो 3 विधियों के मुख्य प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारे पास आता है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों के मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी और प्रावधानों में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम करने की बात कही गई है। इसका मतलब अब किसान बाध्य नहीं है कि मंडी में ही बेचे, अपना जो धान है समर्थन मूल्य जो है उस पर मंडी पर ही बेचे, वो बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि मंडी खत्म किया जा रहा है, आप बेचना है बेचो, नहीं बेचना है आप मंडी के बाहर भी आप बेच सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छा मूल्य मिले। जस्ट हम लोग क्रेता और विक्रेता का संबंध लाना चाहते हैं। माने जिस प्रकार अर्थशास्त्र खुला छूट, आपको अगर अच्छा माल वो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो आप बाहर बेच दीजिए। मैंने पहला जो विधेयक का इस प्रकार का कथन है। दूसरा कथन हमारे यहाँ पर कहता है कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया। ये बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्मों प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करता है। अर्थात बड़े व्यापारी वर्ग हो या बड़े घराना वर्ग हो, उन लोग कारपोरेट घर हो, वो भी आप किसान डायरेक्ट किसानों से सामान ले सकते हैं और बेच सकते हैं, जैसे थोक मार्केट में। यहाँ पर चीज़ें मैं दोनों को जोड़ रहा है। यहाँ पर अनुबंधित किसानों की गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा, फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा आता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। यहाँ पर इसका विरोध भी हो रहा है कि इस प्रकार इनको आवश्यक वस्तुओं से आप हटा दोगे तो इसका जमाखोरी होने लगेगा। और एक चीज़ है, माना जा रहा है कि विधेयक को प्रावधानों से किसानों को सही मूल्य मिल सकेगा क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। ये तो ठीक है, लेकिन कालाबाजारी भी होगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इस बिल ने जो यहाँ पर लाया है थोड़ा सा निगेटिव अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, खाद्य तेल का माल वैसे भी बढ़ा हुआ है और प्याज आलू का दाम भी आसमान चूमेगा। अगर इस प्रकार का हुआ जैसे मेरे को देखने को मिल रहा है, इसका निगेटिव भी देखने को मिल रहा है इस बिल का, क्योंकि सिंपल सा आपने इसको प्रावधान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया। तो यहाँ का माल जो है ठीक है, किसानों को बहुत लाभ भी हो सकता है कि यहाँ का माल डायरेक्ट मैं निर्यात कर सकूँगा, कोई रोक नहीं सकेंगे इसी को निर्यात में। जहाँ मेरे को अच्छा माल मिला वहाँ पर हम इसको बेच सकते हैं। अब विरोध क्यों हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों में आए किसान कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा में लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं इसी बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों को हित वाला बता रही है। किसानों का मानना है कि विधेयक धीरे धीरे एमपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, यानी आम भाषा में कहे तो मंडियों को खत्म कर देगी।
और फिर निजी कंपनियों को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। अभी जो भी है किसान अपना माल बेचते हैं, सरकार को समर्थन मूल्य पर बेचते हैं, उनको एक मुश्त पैसा मिल जाता है और वो चले जाते हैं। माने इस पर उनका जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगा इस प्रकार का एक्ट लाने पर। ये धीरे धीरे उनका ये कहना है कि धीरे धीरे मंडी को ख़त्म करेगा और जो समर्थन मूल्य पर दिया जाता है गवर्नमेंट उससे हाथ खींचना चाहती है, जिससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा किसानों को। ये सबसे बड़ी शंका है इस अधिनियम में। किसान संगठन का आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों का हाथों में चला जाएगा और इसका नुकसान भी किसानों को होगा। प्रदर्शनकारियों का डर है कि एफसीआई अब राज्य के मंडियों से खरीदी नहीं कर पाएगा, जिससे एजेंटों और आड़तियों का करीब 2.5% कमीशन का घाटा होगा। साथ ही राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा जो वो एजेंसी को खरीद पर लगाता आया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आने वाले समय में धीरे धीरे मंडियां खत्म होने लगेगी। साथ ही मुख्य तौर पर शहरी कमीशन एजेंटों, जिनकी संख्या 30,000 बताई जाती है, उनके लिए और करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ करीब 30 लाख भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल के कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है। इस विधेयक ने जमाखोरी को वैधता दे दी है। इन चीज़ों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ को मुद्दों को लेकर ये किसान आंदोलनरत है, ये आंदोलन शंका हो रही है। यद्यपि एक चीज़ तो बिल्कुल सही, अगर मैं अपने ढंग से कोशिश करूँ तो ये तो ज़रूर सही है कि मंडी में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। वास्तव में गवर्नमेंट में जबरन का खरीदना पड़ता है माल। जैसे इसकी बात किया जाए, क्या बोलना चाहिए, आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात किया जाए या अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाए, धान आपको खरीदना है, मैंने खरीदना है, इस प्रकार का चलता है। गवर्नमेंट को बेतहाशा रूप से घाटा होता है। गवर्नमेंट धीरे धीरे वास्तव में अगर बोला जाए तो इनकी मंशा जरूर है कि धीरे धीरे मंडी को ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल कंपटीशन ला दिया जाए। अच्छा माल होगा तो आपका बिकेगा, अच्छा माल नहीं होगा तो आपका नहीं बिकेगा। समाधान की बात किया जाए तो हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये बात कह चुके हैं कि सरकार एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं कर रही है और न ही सरकारी खरीदों को बंद कर रही है। ये प्रधानमंत्री का कथन है। हालांकि यहाँ पर जो मैं अभी वक्तव्य दिया ये मेरी शंका है, ये मेरी संख्या जो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है, इसको लिखना नहीं है। यहाँ पर जो दिया हूँ उसी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है। एमएसपी पर पहले की तरह फसल की खरीदी जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेगी, माने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेगी, ऐसा शंका प्रधानमंत्री साहब ने आश्वासन दिया और कह रहे हैं। किसान को अनाज मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ से ज़्यादा मूल्य मिलता तो दूसरी जगह बेच दीजिए। सरकार द्वारा शुरू की गई ई नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। मैंने सीधा जिस प्रकार शेयर मार्केट होता, पैसा लगा उस प्रकार आप अनाज लगा के दूसरे जगह भेज दो यार। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मंच यही बता रहा है कि आप अपना लाइए थोक माल में, आपको जो मूल्य मिल रहा है उसमें हाथों हाथ आपका बिकेगा। इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। यहाँ पर बिचौलिया जो होता है दाम बढ़ा देता है कि यहाँ से मंडी से सामान वो खरीदा, इसके बाद थोक व्यापारी से पूरा सामान लेकर बिचौलिया लिया और उसको जगह चिल्लर व्यापारी को बेच दिया, जिससे माल दुगना हो जाता है। इससे क्या होगा, बचत होगा। एक प्रकार का ये विधेयक ये ला रहा है, इससे सामान सस्ता होगा, इनका कहना है। आपका निष्कर्ष क्या होना चाहिए, तो बिचौलियों जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं, उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना जरूरी था। किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारी को ही अपनी उपज बेचने की व्यवस्था पर समाप्त होगा। किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। करार अधिनियम से कृषक सशक्त होगा। वह समान स्तर पर एमएनसी, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा तथा सरकार उनके हितों की संरक्षित करेगी। किसानों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। निश्चित समयावधि में विवाद का निपटारा एवं किसान को भुगतान सुनिश्चित होगा। नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार ये किसान बिल विधेयक आपका निबंध तैयार होगा। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।